सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। अभी हमारे बीच में मध्य प्रदेश की एक हस्ती और अपने समाज कलवार कलाल समाज के सिरमौर कुल श्रेष्ठ श्री जयनारायण चौकसे जी पधारे हुए हैं आर्य समाज विशाखा इनक्लेव में, जहां होली मंगल मिलन का कार्यक्रम हो रहा है। उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं यहाँ। इनका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चौकसे जी से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप अपना थोड़ा सा विचार रखें। माननीय चौकसे जी। सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई होली मिलन की। जयभद्र फाउंडेशन के द्वारा आयोजित समाज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका पुनः हृदय से स्वागत और वंदन करता हूँ। ये हमारा जो समाज है कश्मीर और उत्तर भारत में कुछ जगह में कालेपाल कलवार कहलाया जाता है। पंजाब में हम लोग अपने आप को कलाल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कलवार, और बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर भी कलवार और अन्य नाम से पुकारा जाता है। जब हम राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ हम लोग कलाल कहलाते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कलार शब्द से संबोधित होता है। हम जैसे ही दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आंध्र प्रदेश में हम अपने आप को गौड़ कहते हैं, और यदि हम नीचे जाते हैं कर्नाटका की तरफ तो हमें इडिगास कहते हैं, और तमिल में जाते हैं तो हम नाडार हो गए, और हम केरल में पहुँचे तो हम वहाँ पे इजावा हो गए। और आश्चर्य जानेंगे आप, गोवा और अपना जो पुराना बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत का दक्षिणी हिस्सा और गोवा, यहाँ पर हम अपने आप को भंडारी कहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में है। पूरे देश में करीब 10% से ज़्यादा हमारे समाज की संख्या है। बस प्रॉब्लम ये है कि हम एक नहीं हो पा रहे हैं। जागरूकता आई है, हम जागृत हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। पहले एकता के लिए तो आप पधारे हैं उतना दूर से, मध्य प्रदेश से चल के एक छोटी सी टेलीफोनिक, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी न करके एक बैनर को देखकर आप आ गए, तो ये तो आपकी महानता है। आप एकता के लिए तो आए यहाँ पर। नहीं, वो एकता ही की बात कर रहा हूँ। इस एकता के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक देवता की कल्पना की और सहस्त्रबाहु भगवान को अपना आराध्य माना। आपको आज जानकर आश्चर्य होगा कि 500 साल पहले राम के कोई मंदिर नहीं थे, 700 साल पहले, पर भगवान सहस्त्रबाहु के दक्षिण भारत में आज भी 100 मंदिर हैं। मध्य प्रदेश में भी आज की तारीख में कम से कम 5 मंदिर सहस्त्रबाहु के हैं। परंतु एक विस्मित हो गया, हमारा समाज बिखर गया, अनेकों टुकड़े में विभक्त हो गया, हजारों सरनेमों में विभक्त हो गया। अब समय आ गया है कि हम एक हो जाएं, और इस प्रक्रिया में समाज के सभी लोग लगे हुए हैं, और कई तरह से जयंतियों का आयोजन, मिलन समारोह का आयोजन, शादी विवाह के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन, इस तरह करके हम एक हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में पूरे समस्त कलार बंधु किसी एक नाम से, कलचुरी राजवंश के नाम पे एकत्र हो जाएं, और किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। जहाँ पर भी कोई कार्यक्रम हो वहाँ कलचुरी समाज का कार्यक्रम लिखा जाए, तो हो सकता है कि हम बहुत जल्दी एक हो जाएंगे। मैं पुनः इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान सहस्त्रबाहु से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारे समाज को अपने जैसे उनकी 1000 भुजाएँ हैं, उन 1000 भुजाओं को जोड़कर और एक सहस्त्रबाहु बना दें। हमारा समाज पूरे क्षेत्र में जागृत होकर आगे बढ़े, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से हमारा समाज सर्वमान्य हो और लोग उसकी महानता को समझें। बहुत से समाज उन्हें अपनी एकता करके आगे बढ़े हैं, उसी तरह हमारा समाज भी बढ़े, यही मेरी चाहत है। धन्यवाद। जय भारत, जय सहस्त्रबाहु। माननीय चौकसे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव से बताया समाज को कि हम कहाँ के हैं। निश्चित रूप से अनडाउटली भगवान शास्त्रा अर्जुन
महाराज के विषय में बहुत सारी विवादित बात आती हैं, लेकिन वो सब गलत बात है। जो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो वो निश्चित रूप से जब वो चक्रवर्ती सम्राट ऐसे नहीं बन गए, निश्चित रूप से वो जननायक थे और उनके पास अपार समूह और अपार बल था। बहुत सारी पौराणिक कथाएं में आता है कि पूरे विश्व पर उनका राज था। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं कि अमेरिका का जहां राज बोलते हैं, उसी तरह से भगवान सहस्त्रार्जुन महाराज का पूरा राज था। चक्रवर्ती सम्राट थे, वो हमारे पूर्वज हैं। जहाँ तक ऐसी पौराणिक कथाओं में मिलता है कि भगवान बलभद्र महाराज के 7वें पुस्त के दादाजी थे। तो हम तो दोनों एक ही मतलब पूर्वजों के वंशज हैं, तो हम लोग अलग अलग हैं कहाँ। ये तो जो है हम लोगों का आपस में समझदारी का अभाव हो गया कि हम लोग जो है अलग अलग हैं। अलग अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों हमारे पूर्वज हैं, दोनों हमारे आराध्य हैं और दोनों को अनुसरण, दोनों के जो आदर्श हैं उनको अनुसरण करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चौकसी साहब।